बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का आवेदन वो 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज आपका 11वां दिन है, यानी कि आवेदन की जो तिथियां थी वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं और आवेदन की जो है आज 11वां दिन है। 10-11 दिन जो है आवेदन हो चुके हैं, जिसमें से आपको बता दें कि अभी जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि आवेदन जितने कम हो रहे हैं, इस बार कंपटीशन काफ़ी कम होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि पिछली जो टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था आपका वो गलत हो गया था। बहुत सारे कैंडिडेट थे, ऐसे लाखों अभ्यर्थी थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया था, उनको जो है बाहर किया गया था। उसके संबंध में बात करेंगे, जिससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी गलती न होने पाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, देखिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो ये चल रहा है टीआर 3.0, ये एग्जाम है सप्लीमेंट्री। इसके संबंध में बात करेंगे, उम्र छूट में बात करेंगे, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के या स्टेट सीटेट एपनी को लेकर के बात करने वाले हैं हम लोग। 50% जो महिला आरक्षण सीटेट 75 नंबर फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, उनके संबंध में बात करने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आज की जो लेटेस्ट अपडेट है आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आप स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति फेज 3 में अब तक 2.27 लाख अभ्यर्थियों ने किया है पंजीकरण, यानी कि 2,27,000 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो है अभ्यर्थियों ने अभी तक जो है आवेदन किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, आज 11वां दिन है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन काफी कम होगा इस बार। ठीक है, अब मान लीजिए 2,27,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और फीस पेमेंट जो आपका हुआ है लगभग 1.5 लाख के आसपास ही हुआ है, उससे भी कम हुआ है। अब यहाँ देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत मंगलवार सुबह 11 बजे तक 2,27,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था। इनमें 1,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अंतिम रूप से आवेदन सबमिट भी कर दिया था। यानी आप 2,27,000 में 1,80,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो फीस भी पेमेंट कर दिया गया, यानी कि फाइनल सबमिट कर दिया है। और उसके बाद देखिए, जबकि 47,000 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में लगे थे। जो है 10 फरवरी से आवेदन शुरू है और 23 फरवरी तक यह बिना विलंब शुल्क के, और उसके बाद 25 तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि 23 तारीख तक आपका लास्ट डेट है और विलंब शुल्क के साथ जो है आपको 25 तारीख तक ये लास्ट डेट दिया गया है। तो इसके बीच में आपको आवेदन कर लेना है। आज आपका 21 तारीख हो गया, तो 21 हो गया, 22, 23, तो 3 दिन और बचे हैं। तो इसमें आपको आवेदन करने हैं। लेकिन आपको बता दें, आपकी आवेदन की तिथियों में भी जो न्यूज निकल के आ रही थी कि आपके आवेदन की तिथियां जो है वो बढ़ाई जाएंगी। परीक्षा की तिथियां भी जो है वो संभावित, अभी जो तिथियां आपको बताई गई थी 7 मार्च से लगा करके 17 मार्च तक, ये संभावित तिथियां थी। इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन किया जाएगा क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आपको बता दें कि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, उनका कार्यकाल 12 तारीख को ही समाप्त हो चुका है। और जो नए जो बीपीएससी के चेयरमैन आने वाले हैं वो हैं इम्तियाज जी, उसके बाद से दीप्ति कुमारी जी हैं, मैम आएंगी। ठीक है, तो 1 हफ्ते के लिए वो रहेंगे, यानी कि इम्तियाज जी। उसके बाद से कार्यकाल जो संभालेंगी दीप्ति मैम संभालेंगी। तो कहीं ना कहीं जो नए लोग आ रहे हैं, अब उनके वो किस प्रकार से काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों के लिए अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन थे तो उन्होंने क्या है, नोटिस के माध्यम से अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर देते थे कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है किसी चीज को लेकर के। तो देखिए, हो सकता है संभावित जो है वो आपके आवेदन की तिथियों में भी जो परिवर्तन किया जाए, आपकी परीक्षा की तिथियों में भी वो परिवर्तन किया जाएगा। इसको देखते हुए आगे देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के पिछली बार बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ था अभ्यर्थियों के मन में, तो इस बार यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था। और पिछली बार भी मेंशन था, लेकिन अभ्यर्थी जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12 की बात करें, तो यहाँ पे जो दिया गया है 6 to 8, 9 to 10 के लिए, कि 6 to 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में, यहाँ देखिए, सेक्शन फर्स्ट में यदि इतिहास का विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन सेकंड में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र का विषय में किसी एक विषय का जो है वो चयन करेंगे। यदि आप सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी एक विषय का जो है वो चयन करेंगे। यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आप क्या चीज जो है चूज करते हैं, आप हिस्ट्री चूज करते हैं या भूगोल चूज करते हैं, तो किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इस चीज को आप लोग गलत मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बाद में। पिछली बार एक नोटिस भी जारी किया गया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, आप खुद ही देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए कि वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय समूह का विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करने में त्रुटि किया है, उन्हें त्रुटि निराकरण हेतु जो है उनको जो है संशोधन के लिए जो है यहाँ पर अवसर दिया गया था। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, अगर उम्मीदवार द्वारा
पार्ट या सेक्शन में इतिहास विषय का चयन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 1 में या पार्ट 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का विषय का चयन किया गया है तो पार्ट 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का जो है वो चयन करेंगे। आशा करते ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें आप लोग गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बाद में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लेकर के बात करें, आपको पता होगा जब अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और पेपर में भी निकला था। लेकिन आपको बता दें जो नए चेयरमैन आ रहे हैं हो सकता है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि देखिए जो जिस कार्यकाल में जो उन्होंने कहा था वो अपने कार्यकाल में कहते हैं, इनका क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये सारा डिपेंड है। इसको लेकर भी अभ्यर्थी जो है कोर्ट में है और आपको आयु यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थी इसको भी कोर्ट में जो है यहाँ पे जो है इसको लेकर के बात चल रही है कि उम्र सीमा में छूट मिलने की, यानी कि अब जो है आपके ये स्टेट हो गए, उम्र सीमा में छूट हो गया यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और सीटेट वाले कैंडिडेट का है, सीटेट वाले कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है लेकिन अभी डिजी लॉकर में जो है उनका रिजल्ट वो दिखा नहीं रहा है। तो इस वजह से अभ्यर्थी जो है परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि 23 तारीख तक जो है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का बीपीएससी टीआरई 3.0 का। उसको लेकर के अभ्यर्थी काफी ज्यादा जो है परेशान है। तो बस 1 या 2 दिन के अंदर जो है सारी चीजें का सामना हो जाएगा, मतलब कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी किसी न किसी नोटिस के माध्यम से। या तो आपके आवेदन की तिथियां बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, या तो देखिए क्या कुछ होता है इसके बारे में। अगर हम 50% महिला आरक्षण की बात करें सीटेट 75 नंबर वाले, तो देखिए अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर आपको चाहिए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं महिला जो हैं, लेकिन उनको देखिए चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए जो है अदर स्टेट 90 नंबर सीटेट में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और टीजीटी पीजीटी में आपको 35% का आरक्षण और पीआरटी अपर प्राइमरी जो आपका है उसमें आपको 50% का आरक्षण जो है वो लागू किया जाता है, यानी कि 36 आरक्षण जो है वो सारी चीजें आपको पता ही है पहले से भी। विषयवार जो रिक्तियां हैं वो आज है, मतलब कि देखिए 2-3 दिन से बस आजकल हो रहा है, तो कभी भी जो है वो आपको जारी किया जा सकता है। यानी कि जिलेवार जो रिक्तियां हैं वो पूरी तरह से अभी तक नहीं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, एक पूर्णिया का था और एक मुजफ्फरपुर का था। ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी 2 जगह का, और दोनों में क्या थी 3000 के ऊपर ही सारी सीटें देखने को मिली थी विषयवार की, किस किस विषय में आपको कितनी कितनी सीटें हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उर्दू की 3 सीटें रखी गई थी जो पूर्णिया वाला आपको निकल के आया था उसमें, और हिंदी के लिए भी काफी कम ही सीट थी। तो इस प्रकार से हर एक जिले वाइज वो सारी रिक्तियां आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। अभी देखिए जो चेयरमैन चेंज हुए, अगर वो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी रहते तो अभी तक कोई ना कोई जो है यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होती। लेकिन जो है इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में जो है काफी संशय बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये स्टेट हाइपेरिंग को इस बार इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि आपका दिसंबर में फॉर्म अप्लाई हो गया था और आपकी परीक्षाएं ही सिर्फ रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी अभ्यर्थी काफी ज्यादा जो है परेशान है। इसमें भी जो है कोर्ट केस के मामला जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अभ्यर्थी कर रहे हैं। भाषा अर्हता को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में जो है चैलेंज कर रहे हैं, क्यों जो एडवोकेट है जस्टिस है अनिरुद्ध जो है वहाँ पे अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो है देखी जा रही हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है भाषा अर्हता को लेकर के, क्योंकि पिछली टीआरई 2.0 में आपको भाषा अर्हता जो है वो समाप्त कर दिया गया था, यानी कि पेपर लेने के बाद। तो तैयारियां हमको देखिए 150 पे करनी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमें 120 पे करना है, क्योंकि आपको 30 नंबर का जो आपका भाषा अर्हता है उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और ये स्टेट हाइपेरिंग को सीटेट के लिए, सीटेट का अभी तक जो है डिजी लॉकर में वो देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इसको लेकर के आप लोग परेशान ना होइए, काफ़ी कोई ना कोई देखिए जो आवेदन की तिथियां हैं इसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी नोटिस कोई भी चीज़ें अभी तक जारी नहीं किया गया जब से आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।